रश्मि परिवेश भिन्नं तमस्तमोरेरुरश्मि भिन्नं ननस बाह्यं बहुमानिसं च ध्यान प्रतिपाति सयेन भिन्नम् स्वपक्ष संस्थित मदावलिप्ता वक्षीहनादै बिम्ना बभूवु प्रभातिनो यस्य मदार्धगन्धा गजा यथा केसरिणो निनादै यः सर्वलोके परमेष्ठिताया पदबभूवाद्भुतकर्म तेजा अनन्तधामाक्षर विश्वचक्षु समन्त दुःखक्षयशासनश्च स चन्द्रमा भवकुमुद्वतीनां विपन्न दोषाभ्रकलङ्कलेपा जागोषवाग्नाय भयोक्तमाला भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे गणिन्द्वादिशाय मुनिन्दं महावीरकीर्तिं सन्नाणचन्दं शौरिं तपस्विं समधिमुनिन्दं नित्यं नमामि चरणारविन्दम्। चंद्रमरीचि चंद्राभा तुल्य चंद्र प्रभा भगवान की जयकारा जोर से होना चाहिए, तेजारा का जयकारा है। अष्टम तीर्थेश्वर अद्य गर्भ कल्याणक प्राप्ताय चंद्र प्रभा भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। चंद्र रश्मि सम तेज है, चंद्र रश्मि सम तेज है, चंद्र प्रभ है नाम। देहरा के श्री चंद्र को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। सौभाग्यशालियों, हम उस धरती पर बैठे हैं कभी जहां आचार्य शांति सागर जी के चरण लगे, आचार्य महावीर कीर्ति के चरण लगे, आचार्य विमल सागर सन्मति सागर जैसे संत पधारे। और हमारा सौभाग्य है कि प्रथम बार आज चंद्र प्रभु भगवान का दर्शन करके धन्य हो गए। सत्रह साल के शास्त्री जब थे तब जबलपुर के पास एक जगह प्रवचन करने गए और एक श्रावक ने एक गीत गाया, देहरा तिजारा वाले तूने क्या महिमा दिखाई, देहरा में मूर्ति प्रकटाई। और वो गीत सुनकर के मुझे ऐसे लगा कि शायद उतना अच्छे ढंग से देहरा का परिचय और गीत पहली बार सुना था और मेरे मन में आया कि इस तीर्थ का भी कभी दर्शन होना चाहिए। और आज 30 साल बाद भगवान श्री चंद्र जिनेश के दर्शन साक्षात। सबरी ने बुलाया तो राम चले आए, वीरान ने बुलाया तो श्याम चले आए। इस कलयुग के पाप मिटाने के लिए साक्षात चंद्र प्रभु भगवान चले आए। गर्भ कल्याणक महोत्सव है आज। गर्भ कल्याणक चंद्र प्रभु भगवान का आया, भक्तों ने जोर शोर से प्रवेश कराया और एक भक्त ने खेली होली, एक भक्त ने जोर का रंग बरसाया जिसका पन्नी का रंग अभी भी शरीर पर नजर आया। जो उसने बरसाया ना वो सब चिपक गया है, अब कब निकलेगा भगवान जाने। लेकिन किसी ने खेली हो रंग पंचमी, ना खेली हो वो उसकी रंग पंचमी हो गई। सौभाग्यशालियों, एलम में कभी कभी आते हैं क्षण, कभी कभी आते हैं। बसंत रोज नहीं आता, और जैसे बसंत रोज नहीं आता है वैसे संत भी रोज नहीं आता।
बसंत तो थोड़ा सा संचालन करके चला जाता है, संत पूरा प्रवचन सुनाता है। और सौभाग्य है कि तिजारा की इस धरती पर, जिसे हम दिल्ली का द्वार कह सकते हैं, दिल्ली का दिल कह सकते हैं, चूंकि पूरे देश के लोग यहां दर्शन को आते हैं और दुख दुविधाएं संकटों से पार पा जाते हैं। अहो दुनिया वालों, कहां भटकते फिरते हो? कोई सीढ़ी के चक्कर लगाता है, कोई कहीं और भागा जाता है। एक बार चंद प्रभु के दरबार में आ जाओ, सारे दुख संकट हवा हो जाएंगे। दुनिया के सब देव लेते, दुनिया के सब देव लेते पल्ला झाड़ के, और मेरे चंद प्रभ देते छप्पर फाड़ के। मेरे अतिशय तीर्थों की क्या कमी है, और उसमें भी तिजारा की महिमा बहुत गहरी है। चलो तिजारा जाना है, जाना है, जाना है। अलवर से यही गीत चल रहा था। अतिशय क्षेत्र का दर्शन करके अतिशय पुण्य कमाना है। मनोरम छोटी सी सुंदर प्रतिमा। सौभाग्यशालियों, आज इस बात को हम जरूर कहेंगे। तीर्थों पर इन 27 सालों में बहुत बार प्रवेश हुआ। बाहर के श्रावकों ने आकर के अपने ढंग से प्रवेश भी अच्छे ढंग से कराया होगा, लेकिन अपने दम पर तिजारा वालों ने जैसा मुनि संघ का स्वागत किया शायद याद नहीं। शहरों में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन तीर्थों पर भी मुनि संघों का ऐसा आदर होता है। मुझे लगता है कि और लोगों को और तीर्थ वालों को इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आपके पास अतिशय क्षेत्र है, आपके पास सिद्ध क्षेत्र है, आपको उदासीन होने की जरूरत नहीं है, उत्साहित होने की जरूरत है। ये खजाना हमारे पास है, और इस खजानों को देखने, इस तीर्थंकर के दर्शन करने कोई संत आ रहे हैं, संत का वसंत की बयार बन के स्वागत करेंगे। सौभाग्यशालियों, ऐसे मनोरम जिनबिंब, ऐसा मनहर श्रावक समुदाय देश के कोने कोने में हो जाए तो वीतराग जिन शासन की ध्वजा पताका आसमान की ऊंचाइयों तक लहराए। दिल्ली के लाल किला से महावीर जयंती होगी, विज्ञान भवन से संदेश होंगे, सारी चीजें होंगी। और अभी कह रहे थे ना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी कुर्सी हिलाना। हिलाने से क्या फायदा है? बोले बसंत हिलाना नहीं, हिलाना है। ऐसा वर्चस्व स्थापित होना चाहिए जैन शासन का कि जब ऐसे त्योहार आए, महावीर जयंती आए, कि सामने से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को खुद उपस्थित होना पड़े, जैसा भी अपने कार्यक्रमों में होते, जैसा कि दूसरे दूसरे संप्रदाय में चले जाते हैं। और वो जिम्मेदारी सब आपकी है, अपनी है। करने से काम होता है। घर गृहस्थी के लिए लोग इतनी दौलत लुटा देते हैं, लेकिन जब भक्ति की बात आती है, मुनि संघ की सेवा की बात आती है, तो हाथ बांध लेते हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे परायों का काम है। वो भी आपका काम है, आपका नहीं, आपके बाप का काम है, और बाप के बाप का काम है। पुरखों ने परंपरा को जीवंत रखा है। ये जिन शासन अद्भुत चीज है, अद्भुत रत्न है, अद्भुत कोहिनूर है, जो हमारे हाथ तक पहुंचा है। इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, वृद्धि करना, समृद्धि करना, और इन युवाओं को देख करके बड़ी खुशी होती है। रास्ते में 5-7 युवा तो एकदम लगातार कदम ताल करते रहे, नारों के साथ, जयकारों के साथ। और जब बड़ा समुदाय मुनि संघ के साथ चलता है ना, तो राहगीरों का मस्तक भी आपो आप श्रद्धा से झुकता चला जाता है। किसी को कहना नहीं पड़ता है। लोग यूं समझते हैं कि कोई तपस्वी जा रहे हैं, जैन साधु जा रहे हैं,
और एक दो श्रावक हो, दो चार मुनि हो। कई बार लोग उनको तिरस्कार की नजर से देखते। प्रभावना करना कराना श्रावकों के हाथ में बहुत हद तक है। आदिनाथ भगवान की जयंती आ रही है और अध्यक्ष जी कह रहे थे महाराज जी आप पधारो। आदिनाथ भगवान की जयंती भी जोर शोर से मनाई जाएगी 16 तारीख को। 16 तारीख को माना कि छुट्टी नहीं रहेगी, लेकिन हम घंटे 2 घंटे का समय निकाल के पूरे देश में जैन शासन के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती महावीर जयंती की तर्ज पर मनाए। उतना ऊंचा स्तर उसका जरूर होना चाहिए। महावीर भगवान की जयंती तो वर्तमान शासन नायक होने से दुनिया मनाती है। आदिनाथ पहले तीर्थंकर। जागिए और काम पर जुट जाइए। मीन मेक मत करिए, ए मंदिर वो मंदिर मत करिए। बस आदिनाथ भगवान के नाम से महा महोत्सव मनाइए। प्रथमेश्वर आदि पुरुष आदिश जिन आदि सुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। वो ना होते तो मुझे लगता है चंदा पर भगवान भी ना होते, आगे की 24 कहां से आती, पारसनाथ भी ना होते, महावीर ना होते, और हम आपका तो कोई और ठिकाना ना होता। इसलिए सबसे पहले आदिनाथ ऋषभदेव और फिर सारे तीर्थंकरों की गौरव गरिमा। आप गहराई में जाई तो सही। पदमपुरा में पदम प्रभु, रेवासा में सोमतीनाथ, महावीर जी में महावीर प्रभु, और देश का चंद प्रभु भगवान का एकमात्र अद्भुत तीर्थ देहरा तिजारा। वास्तव में मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत प्राचीन काल से यहां जिनेन्द्र चंद प्रभु भगवान रहे। सौभाग्य तो देखिए यहां के श्रावकों का और देश के लोगों का। समंत्र भद्र ने याद किया, तो समंत्र भद्र ने याद किया तो एक विग्रह को फाड़ करके चंद प्रभु भगवान प्रकट हो गए। और इस युग में हम सब ने याद किया तो तिजारा की देहरा की धरती से चंद प्रभु भगवान प्रकट हो गए। तीर्थंकरों की सेवा तो देवता भी करते हैं। ज्वाला मालिनी, तीर्थंकरों की सेवा तो देवता भी करते हैं, देवियां करते हैं, यक्ष यक्षिणी करते हैं। कभी भी तीर्थंकर प्रभु को कम मत आंकिए, किसी भी जिन प्रतिमा को कम मत आंकिए, और किसी भी देवता का अपमान करने की जरूरत नहीं है। सच्चे मार्ग को समझिए, सच्चे मार्ग से चलिए, अपने रास्ते चलिए। इस असार संसार में 7 वस्तु हैं सार। इस असार संसार में 7 वस्तु हैं सार। संग भजन सेवा दया ध्यान दान उपकार सत्संग। मुनि राजों का संग मिले। अलवर में हमको एक टेक्स्ट पढ़ने को मिला और हरिवंश पुराण में उल्लेख भी है। तिजारा जो है कभी त्रिगर्त प्रदेश कहलाता था, और त्रिगर्त प्रदेश में भगवान महावीर स्वामी का समोशरण आया था। और सौभाग्यशालियों, वो समोशरण तो आपने और हमने देखा कि नहीं देखा, लेकिन आज जो समोशरण लगा है ये आपकी सबकी आंखों के सामने। इस दुस्सम काल में, इस मॉडर्न एज में भी जब इतना अच्छा धर्म का प्रभाव दिख रहा है, तो उस जमाने में क्या महिमा हुई। और हम इस महिमा को और बढ़ाएं और आगे लेके जाएं। सत्संग, भजन करना, भजन गाइए। अभी देख रहे थे आप, छोटा सा कवि सम्मेलन तो हो ही गया।
और इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो ये 2 कवि समझ लो घंटे 2 घंटे तो निकाल देंगे हैं। और ढेर सारे कवि हृदय माताजी महाराज और हैं अभी। भजन कविता, अपने भजनों से, अपनी भक्ति से, अपनी कविता से भगवान को याद करना, गीत गाना, सेवा करना। घर में आए मुनिराज की सेवा तो एक बार सरल है, राह चलते पद विहार करते मुनियों की सेवा करना बड़ा सौभाग्य का काम है। और दया, जीव मात्र के प्रति दया, ध्यान, क्षण भर को तो ध्यान लगाओ, दान, परोपकार करो, जरूरतमंदों को दान दो। और उपकार करना चाहिए। अभी देख रहे थे आप पाद प्रक्षालन करने वाले श्रावक, क्या नाम था जी? धनेन्द्र मतलब कुबेर। 2-3 दिन से लगातार पांव चल रहे थे, जोर से जयकारा लगाते। मुझे लगता है कि बहुत बुलंद आवाज में जयकारा लगाने वाले एकमात्र यही व्यक्ति होंगे। और भावनाएं इतनी बलवती हुई कि चंद प्रभु के दरबार में प्रथम बार मुनि के पद प्रक्षालन करने का सौभाग्य इनके परिवार ने प्राप्त किया। फिर वो शास्त्र दान देने वाले अशोक जी का ध्यान रखना। श्रावक बड़ी मेहनत से कमाई करता है और धर्म के क्षेत्रों में पूरी भक्ति से दान करता है। कमाने में जिगर लगता है, लेकिन दान करने में से उससे ज्यादा जिगर लगता है। दान करने वाले सच क्षेत्रों में दान करें। और इस क्षेत्र की जो हम विशेषता सुन रहे थे, मुकेश जी बता रहे थे, 3-4 तो स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, औषधालय चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर जगह के तीर्थ, हर जगह के मंदिर, एक छोटा मोटा स्कूल, एक छोटा मोटा हॉस्पिटल चालू करके जनता की सेवा करें तो जैन धर्म का प्रैक्टिकल प्रयोग होगा। प्रभु के दरबार में तो आ ही रहा है। एफडी बना के रख के जोड़ के कि इधर उधर करने से अच्छा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में उसका आम लोगों के लिए प्रयोग हो। और आप जितना लगाएंगे, जितना लुटाएंगे, चंदा प्रभु भगवान के दरबार में उससे दोगुना पाएंगे। प्रैक्टिकल है ये, करके देखिए तो सही, श्रद्धा से। सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र प्रभु जयेश्वर का दर्शन हुआ। इस संसार में सबसे बढ़िया दवा मुस्कान है। सबसे बढ़िया दवा क्या है? मुस्कान, हंसना। कौन कौन हंसता है? हमने सुना है कि दिल्ली के लोग जो है वो दिलवाले हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं। बाकी लोगों के पास दिल नहीं है क्या? अब वहां जाके मालूम पड़ेगा कि कौन कितने दिल वाले। सबसे बड़ी दवा है मुस्कान, सबसे बढ़िया संपत्ति है ज्ञान, सबसे अच्छा हथियार है ध्यान, सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास, और सबसे ज्यादा लाभदायक है भगवान की भक्ति और गुरु का सानिध्य। और खुशी की बात है कि सारी की सारी चीजें पाने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप खुश तो रहिए, प्रसन्न तो होइए। सौभाग्य है कि जैसे प्रभु मिट्टी के टीले में से प्रकट हो गए और वो एक शिक्षा देते हैं, इस कलयुग में एक श्वेत पाषाण की सुंदर जिन प्रतिमा इतनी सारी मिट्टी में से निकल करके प्रकट हो सकती है। पुरुषार्थ करो, तुम्हारी आत्मा भी कर्मों की मिट्टी हटा करके परमात्मा बन सकती है।
चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में आकर के हमें भी चंद्रमा की तरह चमकना है। और जो श्वेत उज्जवल गुण उन्होंने पाए हैं, वो श्वेत उज्जवल गुण हमें भी पाना है। हमें भी एक दिन सिद्धों के स्वरूप को उपलब्ध हो जाना है। आज के इस रंग पंचमी के पर्व पर, प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव पर हम एक ना एक प्रतिज्ञा जरूर करें, ताकि हमारा जीवन ऊंचा उठे। श्रावकों के जीवन में रात्रि भोजन त्याग जरूर होना चाहिए। रास्ते में आ रहे थे, बहुत जगह लिखा था जैन फूड्स, जैन फूड्स, जैन फूड्स का मतलब है कि अगर आप सख्ती से पेश आएंगे, जैनी लोग कहीं भी जाएं और उससे कहें जरूरत पड़े पहले होटल में जाना नहीं, पैकेट बंद खाना नहीं, और जरूरत पड़े और गए तो सीधा पूछिए जैन फूड है क्या, और उससे परिभाषा पूछिए कि जैन फूड में क्या होता है, और अगर है तो प्रयोग कीजिए, वरना प्रयोग मत कीजिए। जैसे यहां लिखा है ना सड़कों पर जैन फूड, जैसा फूड, अगर आप कड़क रहेंगे पूरे देश में लिखा जाएगा कि जैन फूड है। उन्हें मालूम है कि कीमत देके जाएगा, सवाई कीमत देके जाएगा, और जो कमाई जैनों से होती है और गैरों से नहीं होती है। इसलिए छोटे छोटे नियमों पर भी आप अगर कड़क रहेंगे तो आप एक तरह से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। गुरुदेव लाल किले पर जाकर के 3-4 तारीख को प्रवचन करेंगे, वो धर्म की प्रभावना अलग चीज है, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत आचार विचार से जो करेंगे वो भी छोटी छोटी प्रभावना बड़ा रूप धारण करती है। तो इस पर भी आप गौर जरूर करिएगा। सबका मंगल हो। प्रभु जिनेश चंद्र स्वामी सबका कल्याण करें, ऐसी मंगल भावना। अष्टम तीर्थेश्वर के चरणों में अष्ट कर्म का नाश हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए देहरा तिजारा के चंदा प्रभा भगवान की।